मैं महेंद्र कुमार जाजोरिया, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल विभाग। आज का हमारा अध्याय है मत्स्य पालन। इसको हम मछली पालन भी कहते हैं। विश्व के विभिन्न देशों में मछली को खाद्यान्न के रूप में उपयोग में लिया जाता है। मत्स्य पालन व्यवसाय प्राचीन काल से ही खाद्य पूर्ति हेतु होता रहा है। विभिन्न महाद्वीपों में स्थित महासागरों, सागरों, तालाबों, झीलों, नदियों आदि में मछलियों को पकड़ने का कार्य किया जाता है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश में स्थित जलीय भागों में मछली व्यवसाय सीमित मात्रा में किया जाता है। समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में तथा उपध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित जलीय भागों में मत्स्य व्यवसाय बृहद स्तर पर किया जाता है। विश्व में खाद्यान्न के रूप में प्रयोग किए जाने वाले जंतुओं में से 3% खाद्य पदार्थ मछलियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। नॉर्वे, जापान, न्यूफाउंडलैंड तथा आइसलैंड ऐसे क्षेत्र हैं जहां कुल खाद्य पदार्थ का 10% खाद्यान्न मछलियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। मछलियों की वर्तमान समय में लगभग 40,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन व्यापारिक तथा खाद्यान्न के उपयोग की दृष्टि से हेरिंग, सार्डिन, एनकोविज, कॉड, हैक, हैडॉक, पोलेक, मैक्रल, वोनिट, टूना, फ्लाउंडर, स्नैपर, वास, साल्मन आदि किस्में ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। विश्व में सर्वाधिक एंकोविटा मछली पकड़ी जाती है। इसके बाद अलास्का पोलक, अटलांटिक हेरिंग, स्पिक, जैक, टूना एवं युम्ब मैकेरेल का स्थान है। कॉड, वैक एवं वैकडॉक का उत्पादन कम हुआ है। मछलियाँ अधिकांशतया झुंडों में एकत्रित रूप में पाई जाती हैं। मछुआरे जलीय भागों में अधिकतर मछली के झुंडों को ढूंढते हैं। मछलियों में विभिन्न खनिज तत्वों की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, तांबा, मैग्नीशियम तथा फास्फोरस आदि खनिज तत्वों की मात्रा पाई जाती है। मछलियों में प्राप्त तेल में विटामिन ए तथा डी की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। खाद्यान्न के रूप में उपयोग के अतिरिक्त तेल तथा उर्वरक के निर्माण में भी मछलियों का उपयोग किया जाता है। मत्स्य व्यवसाय के लिए अनुकूल दशाएं। मत्स्य व्यवसाय एक ऐसा उद्योग है जिसका अधिकतम स्थानीयकरण समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। मत्स्य उत्पादन हेतु निम्नलिखित भौगोलिक दशाएं होना आवश्यक है। नंबर 1, प्लैंकटन की आपूर्ति। प्लैंकटन, इसको प्लॉक भी कहते हैं, सागरीय जल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव व पादप होते हैं जो मछलियों का प्रमुख भोज्य पदार्थ हैं, जिसका निर्माण समुद्र में पाए जाने वाले असंख्य जीवित पदार्थों द्वारा होता है। प्लैंकटन समुद्र में अधिकतर उन भागों में पाया जाता है जहां तक सूर्य की किरणें जल में आसानी से पहुंच जाती हैं। अतः प्लैंकटन का अधिकतम भाग महाद्वीपीय मग्न तट पर पाया जाता है, जिस कारण मछलियां भी इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। नंबर 2 है जलवायु। मछलियों की वे किस्में जो शीतोष्ण कटिबंधीय ठंडी जलवायु में पाई जाती हैं, खाद्यान्न के रूप में अधिकतम उपयोग की जाती है। गर्म क्षेत्र की मछलियाँ स्वादिष्ट नहीं होती तथा जहरीली होती हैं, जिसके कारण इनको खाद्य रूप में उपयोग में नहीं लिया जाता है। मछली व्यवसाय हेतु अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। गर्म क्षेत्र की मछलियाँ अधिक समय तक नहीं रखी जा सकती हैं तथा उनमें सड़न पैदा हो जाती है, जबकि ठंडे प्रदेशों की मछलियाँ लंबे समय तक उपयोगशील रहती हैं। इसी कारण मत्स्य व्यवसाय हेतु ठंडी जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। ठंडी जलवायु में मछलियाँ भी एक समूह के रूप में पाई जाती हैं, अतः उन्हें पकड़ने में भी सुविधा होती है। गर्म जल में ऐसे बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं जो प्लैंकटन को खा जाते हैं। नंबर 3, छिछले समुद्र। मछलियों के प्रमुख भोज्य पदार्थ समुद्र में उन्हीं भागों में पाए जाते हैं
जहाँ तक सूर्य की किरणें समुद्री जल में प्रवेश करती हैं। सूर्य की किरणें समुद्र के जलीय भाग में केवल 200 मीटर की गहराई तक ही जाती है, अतः मछलियाँ भी 200 मीटर की गहराई तक समुद्र के छिछले भाग में पाई जाती हैं। गहरे समुद्रों में पाई जाने वाली मछलियाँ भी अपने अंडे शांत समुद्रीय क्षेत्र में देती हैं, जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँच सकें। अतः मछलियों का अधिकांश भाग समुद्र के छिछले भाग में पाया जाता है। नंबर 4 है नदियों के ज्वार नदमुखी मुहाने। नदियाँ धरातलीय भाग में से बहकर आती हैं, तब अपने साथ अनेक प्रकार के पदार्थों को बहा कर लाती हैं। यह पदार्थ भी मछलियों द्वारा अपने भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। अतः नदियों के मुहाने पर जहाँ नदियाँ समुद्रों में गिरती हैं, भोज्य पदार्थों की अधिकता के कारण अधिक मछलियाँ पाई जाती हैं। बड़े डेल्टाओं वाले भागों में अवसाद की मात्रा अधिक होने से मछलियों के लिए प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः नदियों के ज्वार नदमुखी मुहानों में अवसाद की मात्रा कम होती है। नंबर 5 समुद्री धाराएं। जहाँ पर गर्म और ठंडी जल धाराओं का संगम होता है, वहाँ प्लैंकटन की मात्रा अधिक पाई जाती है, क्योंकि धाराएं अपने आप प्लैंकटन बहा कर लाती हैं। अतः ठंडी व गर्म धाराओं के संगम स्थल पर मछलियों का प्रमुख भोजन पदार्थ प्लैंकटन अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण वहाँ मछलियाँ भी अधिक पाई जाती हैं। नंबर 6 जनसंख्या की अधिकता। अधिकतम जनसंख्या होने तथा अन्य खाद्य पदार्थों की कमी होने पर ही मनुष्य मछली अन्य जंतुओं के द्वारा खाद्यान्न प्राप्त करता है। इसके अलावा मांस खाने पर धार्मिक रोक नहीं होनी चाहिए। भारत में अधिकतर लोग धार्मिक कारणों से ही मछलियाँ नहीं खाते हैं, जबकि नॉर्वे, स्वीडन, जापान तथा आइसलैंड आदि देशों में मछली खाने पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। अतः इन देशों में मछली की अधिक मांग पाई जाती है। नंबर 7 यातायात। परिवहन भी प्रमुख कारण है जो मत्स्य व्यवसाय को प्रभावित करता है। मछलियों का निर्यात करने हेतु अधिकतर जल परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। अतः बंदरगाहों, जहाज, नाव आदि की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही परिवहन कार्य सस्ता भी होना चाहिए।